नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं संदीप पटेल आज आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीएचएस के टॉपिक पर। जी हाँ, बीएचयू वाराणसी में जो सीएचएस का एग्ज़ाम संपन्न कराया जाता है प्रत्येक वर्ष, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यानी बीएचयू सेट के नाम से जो फॉर्म आ चुका है 2022 सेशन का, तो उस पर आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कब क्या कैसे होने वाला है। तो आइए बात करते बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पर। तो चर्चा करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एवं सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक खंड रूप है, यानी उसकी उसी का एक छोटा सा ब्रांच है। तो विद्यालय प्रवेश 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आवेदन करने की जो तिथि होगी, प्रारंभ करने की तिथि होगी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 30 अप्रैल तक चलेगा। अर्थात आपको ऑनलाइन करने की कुल 1 मंथ का समय मिल रहा है। संशोधित करने ऑनलाइन आवेदन में अगर किसी कारण त्रुटि हो जाती है तो उसे संशोधित करने की जो तिथि है 2 मई से 5 मई तक आपको दिया गया है। इसके साथ ई लॉटरी कक्षा 6 और 9 की संभावित तिथि ई लॉटरी 28 मई को घोषित की जाएगी, संभावित तिथि है। इसके साथ कक्षा 6 और एवं 9 तक के यानी 6 और 9 की ई लॉटरी द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित करने की संभावित तिथि 30 मई को होगी। ई लॉटरी का अर्थ है कि आपका जो इस बार एडमिशन प्रोसेस है वह ई लॉटरी के माध्यम, यानी कि आपका लॉटरी आपके नाम का, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ई लॉटरी निकाला जाएगा। जिन जिन बच्चों का ई लॉटरी में नाम आएगा उन्हें ही काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, उन्हें ही एडमिशन प्रक्रिया में सम्मिलित कर अध्ययनरत कराया जाएगा। आइए बात करते हैं कक्षा 11 के लिए। तो कक्षा 11 यानी कक्षा 10 में जो अध्ययनरत छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं वह अधिक यदि कक्षा 11 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनका जो ई लॉटरी का प्रोसेस होगा या उनके एडमिशन का प्रोसेस होगा कक्षा 10 के प्राप्तांक यानी परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह बाद, अर्थात कक्षा 11 में प्रवेश की जो मेधा सूची के प्रकाशित करने की संभावित तिथि होगी वह 30 जून को होगी। यानी उनकी प्रोसेस करने की यानी एडमिशन की काउंसलिंग प्रक्रिया की जो तिथि होगी 30 जून के बाद ही होगी। कक्षा 6 की काउंसलिंग प्रक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं, काउंसलिंग प्रक्रियाओं का समय व तिथि। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में कक्षा 6 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी 23 जून और दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया 28 जून को होगी। कक्षा 9 के लिए 24 जून और 29 जून को होगी। इसी प्रकार देखा जाए तो कक्षा 10-11 के गणित वर्ग, जीव विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग के जो छात्र होंगे उनका काउंसलिंग प्रक्रिया कक्षा 10 के परिणाम के बाद अभ्यर्थी के अंक पत्र जब नेट पर अपलोड हो जाता है तब उनकी प्रक्रियाएं संपन्न की जाएगी। इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पर देख लेते हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित है। विद्यालय प्रवेश में अगर इस विद्यालय के बारे में देखा जाए तो विद्यालय किसने क्या कब कैसे बना था उसके बारे में है। अहर्ता के बारे में जानते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट है। तो अहर्ताएँ कक्षा 6 के विद्यार्थी ध्यान देंगे जो कक्षा 6 में एडमिशन कराने जा रहे हैं। तो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से 5 वर्ष हो, 5वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो तथा 30 सितंबर 2022 को अभ्यर्थी की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात जिस विद्यार्थी कक्षा 6 में एडमिशन कराना चाहता है उसकी आयु 2010 से पहले तथा 2012 के बाद नहीं होनी चाहिए, यानी वह 2010 और 2011 के बीच का होना चाहिए। कक्षा 9 में अभ्यर्थी की बात करें तो कक्षा 9 के अभ्यर्थी ध्यान देंगे वह भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो और 30 सितंबर 2022 को अभ्यर्थी की आयु 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात वह कक्षा 9 में एडमिशन कराना चाहता है तो वह उसकी आयु 2007 से और 2009 के बीच होनी चाहिए डेट के अनुसार। कक्षा 11 में अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु उनकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात जन्मतिथि 2004 से पहले नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
ये आपकी अहर्ताएँ थी, यानी आप कौन से विद्यार्थी भर पाएगा एडमिशन करने के लिए, कर पाएगा अथवा नहीं। ई लॉटरी द्वारा देखा जाए तो कक्षा 6 और 9 में तो नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन कक्षा 10 के में प्राप्त अध्ययनरत विद्यार्थी जब कक्षा 11 में एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो उनके मेरिट के आधार पर होगी, जिनका विवरण निम्नलिखित है। विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 में कुल 60% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। ग्रेड मतलब इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में ग्रेड मिलता है और हिंदी मीडियम के स्कूल में यानी यूपी बोर्ड में आपका परसेंटेज मिलता है, यानी 60% मिनिमम होना चाहिए। विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए विज्ञान तथा गणित दोनों विषयों के पृथक पृथक 50-50% से अधिक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। यानी जो विज्ञान वर्ग में अध्ययन करने जा रहा है, जो लेना चाहता है, तो विज्ञान में भी 50% के और गणित में भी 50% से अधिक उनका नंबर होना चाहिए। वाणिज्य की बात करें तो कक्षा 10 में कुल 55% या उससे अधिक समकक्ष ग्रेड अनिवार्य होना चाहिए। वाणिज्य विषय में आपका कम से कम इतना होना चाहिए। और कला वर्ग में कोई भी परसेंटेज से मायने नहीं है, वो केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण हो तो उनका एडमिशन हो जाएगा। सीट की उपलब्धता की बात करें तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में सीट कक्षा 6 के लिए कुल 90 सीट है। कक्षा 9 के लिए कुल 11 सीट है। गर्ल्स के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है। कक्षा 6 में कुल 90 सीट है। कक्षा 9 में 11 सीट। और कक्षा 11 की बात करें तो गणित वर्ग में 17 और जीव विज्ञान वर्ग में 16, वाणिज्य में 25 और कला वर्ग में कुल 40 सीटें उपलब्ध हैं। बॉयज़ की बात करें यानी लड़कों की बात करें तो कक्षा 6 में कुल 90 सीट है। कक्षा 9 में 100 सीटें। कक्षा 11 की बात करें तो गणित वर्ग में 38 प्लस 50, 50 क्या स्टार लगा है यानी किसी विशेष के लिए है। कक्षा 11 के जीव विज्ञान वर्ग के लिए 25 सीटें, वाणिज्य के लिए 13 सीटें और कला वर्ग के लिए 12 सीटें उपलब्ध है। बात करते हैं जो गणित वर्ग में कक्षा 11 के गणित वर्ग में 50 के ऊपर स्टार लगा है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। गणित वर्ग में 50 सीटों को केवल विद्यालय प्रवेश के माध्यम से आने वाले बाहरी छात्रों के लिए जो बीएचयू कर्मचारी वर्ग को छोड़कर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कक्षा 11 में 50 सीट ऐसे हैं जो कि बीएचयू से बाहर यानी किसी अन्य विद्यालयों या अन्य जिला या राज्य के छात्र होंगे, उनके लिए है। ठीक है, इस तरह से आप आरक्षण के बारे में भी पढ़ लेंगे, आरक्षण कैसे है, कितना है। वीडियो को आप रोक रोक करके आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आरक्षण आपको मिलेगा। इस दिव्यांग छात्रों के लिए कितना परसेंटेज है, इस तरह से आपको सीटों की विवरण के बारे में आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। इन सभी चीज़ों के भी बारे में आप जान लीजिए, मेरिट के आधार पर होगी या किस प्रकार होगी। गणित में प्राप्तांक ये सभी चीज़ों के बारे में आप एक विधिवत जान लीजिएगा कैसे है। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो की सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़ीस की बात आप ऊपर ही देख लीजिएगा, फ़ीस कैसी है। यदि आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो एडमिशन वाले ब्लॉक में आपका आया हुआ है, तो वहाँ से आप पूरे विवरण को जान सकते हैं या आप इस वीडियो के माध्यम से भी आपका जान सकते हैं। तो आज के वीडियो के सेशन को समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों और ज़रूरतमंद साथियों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उनको इस प्रोसेस से फ़ायदा मिले। मेरिट के आधार पर एडमिशन होने वाला है, तो आप निश्चित रूप से इसे शेयर करेंगे तो लोगों को फ़ायदा ही होगा।